Hello everyone, welcome to your channel. Today we'll be discuss about subcutaneous mycosis. Subcutaneous mycosis के बारे में आज जानेंगे। ये डिमांडेबल लेक्चर था किसी स्टूडेंट का, उसके बारे में जानेंगे। क्लियर? तो एक्चुअल में हम यहाँ पर सबक्यूटेनियस माइकोसिस में आने से पहले ये थोड़ी सी क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में माइकोसिस होता क्या है। माइकोसिस का मतलब क्या है, यहाँ पर एक डिजीज है, मतलब कि फंगस से रिलेटेड जो डिजीज हो रही है उसे हम माइकोसिस कहते हैं। और माइकोसिस को भी जब क्लासिफाइड किया गया है तो दो तरीके से किया गया था। ठीक है, एक सरफेस माइकोसिस था और एक जो है डीप माइकोसिस था। क्लियर? तो जो सरफेस माइकोसिस था उसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया था और डीप माइकोसिस को भी दो कैटेगरी में बांटा गया। तो जो डीप माइकोसिस को दो कैटेगरी में रखा गया है तो उसी में एक और आता है यहाँ पर सबक्यूटेनियस माइकोसिस है। क्लियर? तो आज जिस माइकोसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो हम सबक्यूटेनियस माइकोसिस के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर समझेंगे कि इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम्पल रखा गया है सबक्यूटेनियस माइकोसिस में। इसमें से फर्स्टली इसमें बताया गया है कि माइकोटिक माइसिटोमा, सेकंड क्रोमोमाइकोसिस। क्रोमोमाइकोसिस में भी दो रखा गया है, एक क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस और सेकंड है फियलोहाइपोमाइकोसिस। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया है स्पोरोट्राइकोसिस, नेक्स्ट राइनोस्पर्डियोसिस है। क्लियर? तो ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं सबक्यूटेनियस माइकोसिस के अंतर्गत है। अब यहाँ पर जो आज हम बात करेंगे वन वन करके, तो फर्स्टली यहाँ पर हम क्या देखेंगे, माइकोटिक माइसिटोमा। ठीक है, तो माइसिटोमा को यहाँ पर जब क्लासिफाइड किया गया तो माइसिटोमा का जो कुछ कैरेक्टर होता है फंगस के रिगार्डिंग मिलता है, उसकी मार्फोलॉजी, और कुछ जो होता है बैक्टीरिया के रिगार्डिंग मिलती है। क्लियर? तो जो फंगस से रिलेटेड मिलती है इसकी मार्फोलॉजी, तो यहाँ पर फर्स्ट ये बताया गया है कि पी बॉडी को, सेकंड है माइसिटोमैटी को, थर्ड यहाँ पर बताया गया है माइसिटोमा ग्रीसिया को। क्लियर? इन सभी को डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया है कि बैक्टीरिया से रिगार्डिंग जो माइसिटोमा को रखा गया है जिसमें से एक्टिनोमाइसिटेलिस है। क्लियर? और एक्टिनोमाइसिटेलिस के अंतर्गत तीन बैक्टीरिया को रखा गया है जिसमें से नोकोडिया है, सेकंड यहाँ पर है एक्टिनोमाइसी, थर्ड यहाँ पर है स्टेप्टोमाइसिन। क्लियर? ये सभी इनकी मार्फोलॉजी कुछ जो है तो फंगस की तरह रिसेम्बल होती है और कुछ जो होती है बैक्टीरिया की तरह रिसेम्बल होती है। क्लियर? आगे समझिए यहाँ पर जो माइकोटिक माइसिटोमा है उसके बारे में। तो माइकोटिक माइसिटोमा को यहाँ पर माइसिटोमा भी कहा जाता है। क्लियर? इंट्रोडक्शन समझिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो ये माइसिटोमा होता है, तो इंट्रोडक्शन पहले कंप्लीट करने से पहले इसकी थोड़ी सी डिस्कवरी जानते हैं। ठीक है, कि माइसिटोमा जो फंजाई है तो इसकी एक्चुअल में ओरिजिन कहाँ से हुई है। तो एक महान साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है यहाँ पर रॉबर्ट गिल। ठीक है, रॉबर्ट गिल ये साइंटिस्ट हैं जो कि 1842 में, मतलब 1842 में एक अपने इंडिया में, साउथ इंडिया में, ठीक है ना, स्टेट है जिसको बोलते हैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु में एक टाउन है जिसको बोलते हैं मदुरई। क्लियर? तो मदुरई में ही एक फार्मर था, किसान था, तो उसमें सबसे पहले ये लेजेंड देखने को मिला। ठीक है, जो अब्सेसिस था, पस का फॉर्मेशन था, वहाँ से सिंपल लिए और आइसोलेट किए, और आइसोलेट करके ये बताएं कि ये तो माइसिटोमा का इन्फेक्शन है। ठीक है, तो तभी से ये डिस्कवरी हो गई और तभी से इसका नाम पड़ गया था माइसिटोमा। मदुरई से इसका नाम पड़ गया था माइसिटोमा, और इसको हम मदुरा फुट या कि मदुरा माइकोसिस भी कहती हैं इस फंजाई को। क्लियर? अब ये जो माइसिटोमा होता है तो एक सब क्यूटेनियस है, स्किन की जो सब क्यूटेनियस लेयर होती है वहाँ पर ये क्रोनिक ग्रेनुलोमैटस इन्फेक्शन कोज करता है। क्रोनिक ग्रेनुलोमैटस का मतलब क्या है, एक यहाँ पर शब्द है क्रोनिक है, एक होता है क्या, एक्यूट, ठीक है, और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब क्या होता है कि विद इन 6 मंथ में कोई भी डिजीज इन्फेक्शन अगर बॉडी में साइन और सिम्टम्स उसका अपीयर होने लगे, उसी को हम बोलते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन या कि क्रोनिक डिजीज। सेकंड यहाँ पर है एक्यूट इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो मोर देन 6 मंथ ईयर
लग जाए, कई भी ईयर्स लग सकता है, उस इन्फेक्शन को, उस डिजीज़ को हम क्रोनिक इन्फेक्शन या डिजीज़ कहती हैं। तो होता क्या है कि जिस एरिया में ये इन्फेक्शन कोज करता है, स्पेशली ये तो फूड में करता है, जो बेयर फूड चलती हैं तो उसमें ये इन्फेक्शन कोज करता है, तो वहाँ पर ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, इसलिए इस बीमारी को नाम दिया गया है ग्रेनुलोमाइटस इन्फेक्शन। क्लियर। जनरली यह इन्फेक्शन जो होता है ये फूड में जो रहता है, और फूड में ट्यूमर भी लेजन कोज करता है, और फूड में इन्फेक्शन भी करता है। क्लियर में। और ये जो माइसिटोमा होता है तो मेनली मुख्य रूप से किस कंट्री में पाया जाता है, जो ट्रॉपिकल एरियाज होती हैं। ठीक है ना, ट्रॉपिकल एरियाज का मतलब क्या होता है, एक ट्रॉपिकल होता है, एक सब ट्रॉपिकल होता है। ट्रॉपिकल का मतलब कि जहाँ पर मॉइस्ट वगैरह बन रहता है, नमी रहती है, हिंदी में अगर बताएंगे इसको तो उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। क्लियर। तो इस एरिया में ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाता है और इन्फेक्शन फैला रहता है। क्लियर, ये आप समझ गए इसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट इसके अब जानेंगे हम इटियोलॉजी। ठीक है ना, इटियोलॉजी क्या होती है कि जो ये माइसिटोमा होता है तो नंबर ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज है कि फिलामेंटस फंजाई के रूप में डिजीज कॉज करता है। ठीक ना, एक पहले ये टर्म को समझिए आप पे। क्लियर, कि यहाँ पर जो ये टर्म लिखा है इटियोलॉजी, देखिए एक शब्द लिखा है इटियो और सेकंड लिखा है लॉजी। तो इटियो का मतलब क्या होता है, डिजीज। ठीक है, और लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी अप। तो मतलब कि जो डिजीज की स्टडी की जा रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटियोलॉजी कहते हैं। क्लियर। तो इस माइसिटोमा में बहुत सारे एक्टिनोमाइसिटीज और फिलामेंटस जो फंजाई होती हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्लियर। पैथोजेनेसिस समझिए कि डिजीज कैसे स्प्रेड और हो रही है। तो नॉर्मली यह ऑर्गेनिज्म जो होता है तो कहीं पे अगर लेग वगैरह में या कि फुट में माइनर ट्रॉमा हुआ है, ठीक है ना, या कि किसी प्रकार का है ब्रेसेस है या कि कटा फटा है वहाँ पर, तो उस एरिया से ये क्या होता है, एंट्री करता है। ठीक है, तो उस एरिया से एंट्री करेगा और ये ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंट्री करेगा, और एंट्री करके जो सबक्यूटेनियस एरिया होता है, ठीक है, चाहे ये फूड के द्वारा अगर एंट्री किया है तो सबक्यूटेनियस एरिया में स्वेलिंग करेगा, मतलब कि सूजन पहले आएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डीपर टिश्यू में जाएगा, मतलब कि बॉडी के उसी एरिया से डीपर टिश्यू में जाएगा, और डीपर टिश्यू में जाने के बाद ये जाता है अब्सेसिस का फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि पस का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर। अब जहां पर ये अब्सेसिस का फॉर्मेशन किया है तो वहां पर ही ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि अपना एक मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करेगा, कि मतलब कि फंजाई बडिंग के फॉर्म में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा। अब जब उस टाइम पे ये मल्टीप्लाई करेगा तो एब्सेसिस में जो फंजाई प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पर माइसिटोमा, वो बस्ट होगा, मतलब कि फूट करके बाहर निकलेगा। ठीक है, जिसके दौरान वहां पर बिस्किट सुपरेटिव ग्रेन्यूल्स का लेजन का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि वो बाहर का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसमें लार्ज नंबर ऑफ द ग्रेन्यूल्स जो होते हैं कंटेन रहते हैं। क्लियर। और उसी दौरान फिर ये डिफरेंट टाइप्स की जो होता है कोस्टिव एजेंट का ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, और बहुत सारे उसमें कलर और कंसिस्टेंसी का फॉर्मेशन भी करेगा। तो इसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसके कलर और कंसिस्टेंसी के आधार पर ही ऑब्जर्व करके देख सकती हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए पैथोजेनेसिस थोड़ी सी ओवरव्यू में समझिए। जैसे ये माइसिटोमा है, और माइसिटोमा जो होता है किसी ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब क्या होता है, कहीं पर अगर एब्रेसिस हुआ है कि स्किन कटी फटी है, या कि थॉर्न हुआ, थॉर्न मतलब कि कोई कांटे वगैरह से हो गया, या कि वुड जो है स्प्लिंटर होती है उसके जरिए से अगर हुआ है स्किन में, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा कि एंट्री करेगा। ठीक है ना, उस ऑर्गेनिज्म एंट्री करेगा, देन इसके बाद फिर क्या होगा, वहां पर एब्सेसिस और पस का फॉर्मेशन करेगा, अंदर की ओर डीप जाएगा। ठीक है, डीप जाने के बाद फिर ग्रेन्यूल्स का बहुत सारे फॉर्मेशन करेगा, और वो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वाइट, येलो, ब्राउन, ब्लैक या रेड कलर के भी दिख सकती हैं। क्लियर। और धीरे धीरे फिर ये जो ग्रेन्यूल्स और कलर होंगे उनका क्या हो जाएगा, डिसकलर भी होने लगती हैं। देख सकती हैं आप इस तरीके से ये जो
रेड कलर का दिख रहा है और इधर आपको जो है ये ब्राउन ब्लैक टाइप का दिख रहा है, ये सभी क्या होता है कि माइसीटोमा का इन्फेक्शन दिखाई देता है। क्लियर। अब एक चीज यहाँ पर ये समझेंगे कि जो माइसीटोमा है तो इसको दो कैटेगराइज में बताया गया है, कि मतलब कि यहाँ पर एक एक्टिनो माइकोटिक के रूप में बताया गया है एजेंट के रूप में, और एक यहाँ पर यू माइकोटिक के रूप में, या कि यू माइसीटोमा भी बोला जाता है। क्लियर इसको। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो फंजाई है तो आप इसका जब एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, जब मतलब इसको डिटर्मिनेशन करेंगे तो ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें कि उसके कलर के आधार पर, मतलब कि जो लेजन का फॉर्मेशन हुआ है तो किस टाइप का कलर है। तो आप देख सकती हैं कि जो यू माइकोटिक होता है, मतलब कि यू माइसीटोमा होता है, इसके अंतर्गत जो मधुरेला माइसीटोमैटिक होता है वो ब्लैक और ब्राउन कलर का लेजन का कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक ना। मधुरेला जो ग्रीसिया होगा वो ब्लैक टू ब्राउन कलर का दिखाई देगा। लेप्टो एस्पेरिया सिनेंग्लेसिस जो होता है वो ब्लैक कलर का रहता है। कार्बुलेरिया लूनाटा जो होता है वो भी ब्लैक कलर का है, ग्रेनुल्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक ना। न्यूटी स्टेडिनिया रोसेंटी जो होता है येलो कलर का दिखेगा। एक्रीमोनियम स्पीसीज जो होती है वो वाइट टू येलो कलर का दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप उसके स्पीसीज के अकॉर्डिंग पता लगा सकती हैं कि माइसीटोमा में कौन सी स्पीसीज किस टाइप का फॉर्मेशन की है कलर का। क्लियर। नेक्स्ट आप समझिए इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस है। क्लियर। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आपको क्या जरूरत पड़ेगी, स्पेसिमेन को, क्योंकि जो टेक्नीशियन होता है उसको क्या जरूरत पड़ेगी, स्पेसिमेन। स्पेसिमेन आपको जो लेजन का फॉर्मेशन हुआ है तो आप सुपरेटिव लेजन या सुपरेटिव फ्रूट ले सकती हैं, इस टाइप का है वहां पर दिखाई देगा। क्लियर। तो ये भी आप पता लगा करके वहां पर देख सकती हैं किस टाइप का ये फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट आप फिर क्या करेंगे, उसका जो आपके पास सुपरेटिव लेजन हुआ है, बस आप सैंपल लिए हैं तो उसका आप क्या करिए, एग्जामिनेशन करिए, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करिए। माइक्रोस्कोपी जब एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको जो डिमोस्ट्रेट करना है तो ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन देखना है कि उसमें किस टाइप का ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। क्लियर। और उसमें आप एक चीज देखेंगे, अभी हमने जो देखा यहाँ पर एजेंट और के रूप में जो एक्टिनोमाइसिटीज और यू माइसिटोमा है, तो अगर वहाँ पर एक्टिनोमाइसिटीज का इन्फेक्शन हुआ होगा तो वो फिलामेंटस के रूप में पतला दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से जब आप माइक्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है ना। और जनरली जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो वाइट या कि येलो कलर के दिखाई देंगे। क्लियर। और यू माइसिटोमा में अगर देखेंगे तो उसका फिलामेंटस फॉर्म में दिखाई देंगे और साथ में वो चौड़ा रहेंगे, मतलब कि, और उसमें सेप्टेट पाए जाती हैं। क्लियर। और ग्रेन्यूल्स जो होती हैं वो कैसे दिखाई देती हैं, ब्लैक कलर के। आप यहाँ पर देख सकती हैं ये फिलामेंटस के फॉर्म में आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और ग्रेन्यूल्स जो होती हैं इसके ब्लैक कलर के दिख रहे हैं। क्लियर। जब आप माइक्रोस्कोपी में देखेंगे इसको तो। क्लियर। नेक्स्ट आगे। ओके, चलिए बताते हैं यहाँ पर आपको क्रोमोमाइकोसिस के बारे में। क्लियर। क्रोमोमाइकोसिस को हम क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस भी कहते हैं। एक्चुअल में इस टर्म को समझिए, क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर, ठीक ना, क्या होता है कलर। और माइकोसिस का मतलब क्या होता है, टू रिलेटेड ऑफ फंगस कॉजेस, ठीक ना, जो फंगस के द्वारा बीमारी हो रही है उसी के माइकोसिस कहती हैं। और क्रोमो मतलब कलर, मतलब ये जो माइकोसिस होता है क्रोमोमाइकोसिस या क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, जिस एरिया में ये इन्फेक्शन करेगा वहां पर ये कलर पिगमेंट कॉज करता है। क्लियर। ये जो इन्फेक्शन कर रहा है स्किन और सबक्यूटेनियस में इन्फेक्शन करेगा, जो कि कैसा इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होता है, ठीक ना। क्रोनिक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन मतलब कि जहां पर ये एंट्री किया है वो लोकल ही इन्फेक्शन कॉज करता है, ज़्यादा ये डीपर टिश्यू में नहीं जाता है। क्लियर। और ये जो फंगस होता है तो वुंड के द्वारा बॉडी में एंट्री करता है, मतलब ये किसी प्रकार का अगर थॉर्न प्रिक हुआ है या कि ट्रॉमा हुआ है या कि ब्रेसेस कट फट गया है तो उसके जरिए से ये एंट्री करेगा, ठीक ना। और जो क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस जो टर्म है तो ये जिसके द्वारा हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिमेंटिएसिस बोलते हैं। क्लियर। और ये जो डिमेंशियसिस होता है यही एक पिगमेंट कॉज करता है जो कि ये पिंकिश पिगमेंट होता है। क्लियर। और नॉर्मली जो ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा करता है क्रोमोमाइकोसिस, जो बेयर फुट पर्सन होती हैं, स्पेशली जो एग्रीकल्चर वर्कर हैं, ये कि वुड कटर जो लकड़ी काटती हैं। क्लियर।
तो ये जो इन्फेक्शन होता है इनमें कॉमन देखने को मिलता है। जो क्रोमोमाइकोसिस होता है सबसे ज़्यादा ये जो ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल रीजन के कंट्रीज के लोग होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब कि कह सकते हैं कटिबंधी या कि उष्ण कटिबंधी जो रीजन होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। और इस इन्फेक्शन जो है क्रोमोमाइकोसिस का, तो जिस एरिया में इन्फेक्शन होगा तो वो जो इन्फेक्शन का सिम्टम्स शो होता है तो वो कॉलीफ्लावर के रूप में साइन और सिम्टम्स शो करेगा। क्लियर? इस तरह से कॉलीफ्लावर होता है, फूल गोभी जिसको बोलती है, उस टाइप के ये उस एरिया में इन्फेक्शन कोज करेगा। क्लियर? और स्पेशली ये जो इन्फेक्शन करता है तो ये जो लोअर लिप फूड होता है वहाँ पर ही ये करता है। क्लियर? चलिए आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर इसकी इटियोलॉजी। ठीक ना? इटियोलॉजी हमने बात क्या किया कि जिसमें हम डिजीज की स्टडी करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इटियोलॉजी। ठीक है? अब यहाँ पर ये बोल रहा है ये जो माइकोसिस है तो ये जो डिमेंटिएसिस फैमिली के मेंबर के द्वारा कॉज होता है। किसके द्वारा ये कॉज होता है? जो डिमेंटिएसिस फैमिली का मेंबर है उसी के द्वारा। अब इसमें मेंबर जो होता है 4 बताया गया है। कितना? 4 बताया गया है। पहला यहाँ पर है फोन्सिकिया पेड्रोसाई है, सेकंड है फियोलोफोरा, बेरिकोसा है, नेक्स्ट यहाँ पर है फंकोसी है, फोन्सिकिया कंपैक्टम है, नेक्स्ट है क्लोडोस्पोरियम कोरिनोली है। ठीक ना? ये सभी क्या होती हैं? इसके मेंबर होती हैं डिमेंटिएसिया फैमिली के, और इन सभी के द्वारा जो माइकोसिस होता है उसी को हम बोलते हैं क्रोमोमाइकोसिस है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे तो इसका आप सबसे पहले स्पेसिमेन लीजिए जिस एरिया में ये लेजन प्रोड्यूस किया है, और डायरेक्ट आप माइक्रोस्कोपी करिए। माइक्रोस्कोपी में आपको केएस प्रिपरेशन करना है, केएस माउंट करिए। ठीक ना? और आप ऑब्जर्व करके देखिए माइक्रोस्कोपी में आपको जो नज़र आएगा तो वहाँ पर आपको एक तरह की बॉडीज नज़र आएगी जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर है कापर पिन्नी बॉडीज, या इसी को बोला जाता है मॉडलर बॉडी या कि स्क्लेरोटिक बॉडी। ठीक ना? इसका 3 नाम होता है, ये चीज़ आपको याद करना है। अगर आप स्पेसिमेन लिए और उसका आप कल्चरिंग करिए जिसमें से एसडीए मीडिया यूज़ करिए, सेवरोड डेक्सटोज आकार। ठीक है ना? ये मीडिया यूज़ करिए, और वो मीडिया आप कोर कॉलोनी जो ग्रो हुई है उसका भी आप माइक्रोस्कोपी जब करेंगे तो आपको ये भी बॉडी नज़र आएगी जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटिक बॉडी या कि स्क्लेरोटिक सेल। क्लियर? आप अगर वहाँ का टिश्यू बायोप्सी लिए हैं तो टिश्यू बायोप्सी में आप टिश्यू प्रोसेसिंग करिए और H&D स्टेनिंग करिए या कि पास स्टेन करिए, तो आपको यही बॉडीज ऑब्जर्व होगी जिसको बोलते हैं यहाँ पर स्क्लेरोटिक सेल बॉडी या कि मेडुलर बॉडी। ठीक ना? ये किसकी इमेज है? यहाँ पर है जो H&D स्टेनिंग किए हैं हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन का यूज करके उसकी है। क्लियर? आगे समझिए यहाँ पर नेक्स्ट जो सबक्यूटेनियस माइकोसिस है तो स्पोरोट्राइकोसिस है। ठीक है? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्पोरोट्राइकोसिस। तो स्पोरोट्राइकोसिस भी क्या करता है? ये स्किन और सब एक्यूट टिश्यू जो होते हैं वहाँ पर ये नोडुलर इन्फेक्शन कोज करता है, मतलब कि नोडुलर अल्सर करता है। क्लियर? इस तरीके से ये अल्सर कोज करने का काम करता है। और स्पेशली जो ये स्पोरोट्राइकोसिस होता है तो जो लोअर लेग होता है, हैंड है, फोर आर्म है, उसमें ज़्यादातर ये इन्फेक्शन करता है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका इन्फेक्शन जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिला है, कॉमन इन्फेक्शन फैलता है जो गार्डनर होती हैं, ठीक ना, और फार्मर हैं और फॉरेस्ट जो वर्कर होती हैं। क्लियर? इन सभी के जरिए से इन्फेक्शन फैलता है जो कि थॉर्न प्रिक के और इंजरी के द्वारा होता है। थॉर्न प्रिक मतलब कांटे वगैरह का अगर चुभन हुआ है तो उस टाइप का इन्फेक्शन ये फैलता है। क्लियर? और इस जो स्पोरोट्राइकोसिस होता है तो सबसे पहले एक पर्सन जो गार्डनर में काम कर रहे थे तो उसमें ही उसको इन्फेक्शन देखने को मिला था, जो डिजीज हुई थी। ठीक ना? तो इसको नाम दे दिया गया था स्पोरोट्राइकोसिस को रोज गार्डनर डिजीज। क्या नाम दे दिया गया था? रोज गार्डनर डिजीज। आपको याद करके रखना है। कोई पूछ सकता है कि स्पोरोट्राइकोसिस जो होता है किस टाइप के डिजीज कोज करता है, तो आपको पता होना चाहिए रोज गार्डनर डिजीज। और इसका जो अपीयरेंस होता है कुछ पिंकिश टाइप का होता है, जिस एरिया में ये अगर लीजन कोज किया है तो ये पिंकिश कलर का प्रोड्यूस करता है। क्लियर?
जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझिए कि ये एक्चुअल में फैला कहाँ कहाँ है, तो कह सकते हैं कि ये डिजीज इसकी जो होता है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरे संसार में फैली है। जो मोस्ट कॉमन है यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा देखी गई है तो यूएसए जो कंट्री है वहाँ देखती है। और अपने इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया में जो स्पोरोट्राइकोसिस होता है, तो जो सब हिमालय हिल्स एरिया होती हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट देखने को मिलेगा। आसम में भी देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया होता है वहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है हिमाचल प्रदेश का वहाँ पर ही देखने को मिलेगा। क्लियर। कोस्टिक एजेंट की अगर बात करेंगे तो स्पोरोट्राइकोसिस जो होता है तो ये स्पोरोथ्रिंग सेंकाई कॉज करने का काम करता है। क्लियर। और ये जो फंजाई होता है तो कह सकते हैं कि डाइमॉर्फिक फंगस होता है, मतलब कि डाइमॉर्फिक फंगस का मतलब क्या होता है, डाइमॉर्फिक का मतलब होता है कि डबल मार्फोलॉजी, मतलब कि अपनी जब ये बडिंग प्रोसेस करता है तो डबल मार्फोलॉजी शो करता है। क्लियर। इसलिए इसको डायमॉर्फिक फंगस भी कहा गया है। आगे समझिए इसकी पैथोजेनेसिस, बट पैथोजेनेसिस में आने से पहले इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझिए कि ये बॉडी में कैसे एंट्री करता है, कि थॉर्न प्रिक के द्वारा या कि कुछ इंजरी के द्वारा, अगर कहीं पर ट्रॉमा वगैरह हुआ है, एब्रेसिस वगैरह हुआ है, उसके जरिए से एंट्री करेगा। और सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिले है तो जो गार्डनर मैन होते हैं और फार्मर होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। क्लियर। अब एक्चुअल में होता क्या है कि ये जैसे ही अगर किसी लेग वगैरह एरिया से, लोअर लेग से ये फैला है, तो ये जो वहाँ के टिश्यू होंगे तो पहले ये टिश्यू में तो स्प्रेड होगा ही, साथ में जो वहाँ टिश्यू के पास जो रीजनल लिम्फ नोड होंगे तो वो लिम्फ नोड में ही इन्फेक्शन करेगा सर्कुलेट हो करके। और जो लिम्फ नोड में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको नाम दिया गया है यहाँ पर लिम्फोक्यूटेनियस स्पोरोट्राइकोसिस। क्या नाम दिया गया है, लिम्फोक्यूटेनियस स्पोरोट्राइकोसिस है। ठीक है, ये आपको याद करके रखना है। चलिए इसकी पैथोजेनेसिस डिटेल्स में समझते हैं कि अब पैथोजेनेसिस में डिटेल्स में आने से पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड समझिए। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 3 to 120 डेज, मतलब कह सकते हैं लगभग 3 वीक्स का होता है। और ओकेजनली अक्सर आपको ये 3 मंथ में ही देखने को मिल सकता है। अब होता क्या है, जहाँ पर ये थॉर्न प्रिक हुआ है वहाँ से ये इन्फेक्शन बॉडी में स्प्रेड होगा। ठीक है ना। जो कंटामिनेटेड क्यूटेनियस वुंड होता है उस एरिया से ये इन्फेक्शन एंट्री करेगा, और अंडर लाइनिंग जो टिश्यू होते हैं वहाँ पर ये इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। ठीक है। तो अब इसके लिए जो एंट्री करने का है बॉडी में, तो दो तरीके से रूट होगा। एक तो क्यूटेनियस के जरिए से हो जाएंगे, तो वहाँ पर जो स्किन प्रेजेंट है तो वहाँ पर सुपेरियोरिटी लेजन और इन्फ्लामेशन कोज करेंगे। ठीक है ना। और साथ में अल्सरेशन, अल्सर नोड्यूल्स भी करेंगे। और जो वहाँ की स्किन की लेयर होती है सुपरफिशियल लेयर, तो वहाँ पर निक्रोसिस कोज कर देंगे। निक्रोसिस का मतलब क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं वहाँ के डेड हो जाएंगे, और फिर वहाँ ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन कर देगा है स्किन में और साथ में लिम्फ नोड में भी। क्लियर। एक ये प्रोसेस हो जाती है। सेकंड प्रोसेस ये होती है कि टिश्यू में इनबिट होंगे, इनबिट मतलब अगर एंट्री करेंगे, लिम्फेटिक में पहुंचेंगे, और लिम्फेटिक पहुंचने के बाद ये रीजनल लिम्फ नोड में पहुंचेंगे। रीजनल लिम्फ नोड होने के बाद जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उससे सर्कुलेट होंगे और पूरे लिम्फ नोड में इन्फेक्शन करेंगे। तो इस तरीके जो इन्फेक्शन होगा तो इसको हम लिम्फ एडिनाइटिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फ एडिनाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड। अब ये धीरे धीरे फिर क्या होंगे, फिर से माइग्रेट होंगे स्किन में, और स्किन में अपना जो है ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन करेंगे, और लिम्फ नोड में भी ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे। क्लियर। तो इट वाज ऑल अबाउट पैथोजेनेसिस, ये इसकी पैथोजेनेसिस है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की अगर हम बात करेंगे स्पोरोट्राइकोसिस के, तो आप दो तरीके से इसकी कर सकते हैं। एक अल्सरेशन और अब्सेसिस विद फ्लक्चुएशन टेक्निक अप्लाई करके, सेकंड यहाँ पर क्लोज लेजन विदाउट फ्लक्चुएशन। क्लियर। तो अगर क्लोज लेजन विदाउट फ्लक्चुएशन आप टेक्निक अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में आप टिश्यू बायोप्सी यूज करिए। ठीक है ना। और टिश्यू बायोप्सी यूज करके आप हिस्टोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन करिए, और एच&डी स्टेनिंग करके आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर अगर पस का सिक्रेशन हो रहा है तो पस स्पेसिमेन लीजिए, तो आप दो टेक्निक अप्लाई करिए। एक आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करिए जिसमें से KH माउंट करके आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करके देख सकती हैं। सेकंड आप उसकी कल्चरिंग करिए जिसमें से SDA अगार यूज करना है आपको, और उसमें से आप फिनोटाइपिंग आइडेंटिफिकेशन करिए और मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन करिए। मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको PCR टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है ना। ये एडवांस टेक्निक होती है, उससे भी आप इसको डिटेक्ट कर सकती हैं। क्लियर। तो इट वाज ऑल अबाउट सबक्यूटेनियस माइकोसिस। यहाँ से फिनिश होता है।
आप ये लेक्चर को देखिए, कोई भी डाउट होता है तो आप अपना क्वेरी छोड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।